सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। बहुत बड़ी संकट की भविष्यवाणी, भयंकर संकट की भविष्यवाणी, मृत्यु की भविष्यवाणी। और 3 मृत्यु बताई है परमेश्वर ने, 3 लोगों की मृत्यु, जिससे पूरी दुनिया सदमे में आ जाएगी, शौक हो जाएगी। मेरे जैसे जब आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। और इस वीडियो में जो आप सुन रहे हो भविष्यवाणी में 2 पार्ट है। एक भविष्यवाणी को लेकर है, दूसरा इंदौर भवन कितना तैयार हो गया मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत लोग उत्सुक है और पूछते हैं, क्योंकि मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का भी कि आप दिल खोलकर आगे बढ़ चुके हो, इंदौर भवन को चाह रहे हो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेम में आते हैं ना, तो तेरा मेरा नहीं करते, हमें परमेश्वर के लिए करना है। मेरे अजीज, तो परमेश्वर ने कहा सिर पे पाए सिर पे दे। नहीं, काफ़ी चीज़ों के लिए हमें पैसे की जरूरत होती, और परमेश्वर ने जो आपके मन में डाला, आपने कहा भवन के लिए पैसे की जरूरत है। मेरे अजीज, तो बहुत कुछ है। दूसरे पार्ट में आपको पता चलेगा। इसी पार्ट में यानी कि इसी वीडियो में 2 पार्ट है, क्योंकि परमेश्वर उस भवन से बहुत प्रेम कर रहा है, बहुत लोग दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी पैसा आए, ताकि वो परमेश्वर का भवन खड़ा हो जाए। और आप देखोगे तो खुश हो जाओगे कितना बन चुका है। और अभी उसका 4.5 लाख रुपए हम देख चुके हैं। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीज, तो बस अब ठान लो कि इसी महीने परमेश्वर कुछ कर दे और हम उसके पूरे पैसे दे दें, अब मैं फ्री हो जाऊं और फिर हम परमेश्वर के भवन में जाए। क्योंकि बहुत लोगों की तमन्ना है, और वो अलौकिक, वाक्य में अलौकिक भवन है और परमेश्वर का है ना। वहां पे लोग प्रेम करके इतना प्रेम कर रहे हैं भवन से कि दूर दूर से लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, दे रहे। प्रभु के दास लोग, मैं जहां रांची जाता हूँ, अपना सोना गिरवी रखकर, बेच कर बहुत लोगों ने दिया है। क्योंकि वाकई में लोग समझ गए कि जब हम देंगे तभी हम पाएंगे। मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ बोला गया पिता, और जो भी बोलूं, जो भी भविष्यवाणी करूं, सब तेरी ओर से हो। मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना, भविष्यवाणी करना, सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज, तो अभी मैं घर पे ही हूँ और बहुत सारे प्रकाशन दे रहा है परमेश्वर मुझे। आने टाइम में आपको पता चलेगा, लाइव आप देख पा रहे हो। और हर चैनल पे इस समय वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं घर पे ही हूँ और घर पे प्रभु मुझे बहुत सारे प्रकाशन दे रहे हैं। मेरे अजीज, मैं खुदा का धन्यवाद करके मैं बाहर नहीं जा रहा। और अभी कल परसों ही परमेश्वर मुझे बहुत सारे प्रकाशन दिए कि परमेश्वर बहुत लोगों को चुनेगा इस साल, और बड़े काम के लिए चुनेगा, बड़ी ब्लेसिंग चुनेगा। खैर वो बात अलग है। अभी प्रभु ने मुझे यही कहा, कल एक संकट आ रहा है बेटा, 3 लोगों पे संकट आ रहा है, 3 बड़े फेमस लोगों पे संकट आ रहा है। किस कैटेगरी के, कौन लोग हैं, सब कुछ बताऊंगा। और परमेश्वर ने कहा ये भविष्यवाणी कर, ताकि दुनिया जान ले कि परमेश्वर जो बोलता करके दिखाता। हालेलुया। परमेश्वर की लोग जान ले कि वाकई में भारत में भी परमेश्वर की भविष्यता है। इसलिए परमेश्वर बड़ी बातें बताता है, वो प्रकाश में बताता है। और जो परमेश्वर कहता है ना, उसे हमारा काम है हाँ और आमीन सर करना। मेरे अजीज, तो परमेश्वर ने ब्लेसिंग की भविष्यवाणी बोली है और संकट की भी बोली है। तो जैसा वो बोलता है वो करना पड़ता है। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जब से परमेश्वर ने चुना है, हर एक भविष्यवाणी हाँ और आमीन सब पूरी हुई है। और आप देखोगे परमेश्वर ने जो जो कहा है ना, वो पूरा हुआ है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन तूने मुझे दिया भविष्यवाणी के रूप में, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज, तो जो मैं बोलता हूँ ना, एक भी वर्ड मेरा नहीं है। जिस चल में वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो, सब वर्ड मेरे परमेश्वर के। वो बोलता है और मुझे बोलना है। मैं मुंह देखी भविष्यवाणी नहीं करता हूँ कि वो बुरा लगेगा, क्या करेगा। जैसा प्रभु ने कहा वैसे ही करनी है। अगर परमेश्वर ने कहा ये करना है, ये मांगना है, ये करना है, हाँ जी, ये मेरे परमेश्वर का ऑर्डर है। जब यूहन्ना नबी को प्रभु ने भेजा था ना, तो वो दोस्ती करने नहीं गया था। उन्होंने कहा तू बोल, ये 40 दिन में खत्म तो खत्म, और ये काम करेंगे तो हो जाएगा। उन्होंने प्राश्चित किया, वो बच गए। जब मैं प्रभु के वचन खोल रहा था, तो परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, यिर्मयाह 1 उसका 9 में लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, भविष्यवक्ता का दर्जा दिया, अनुग्रह से उसको मिला। मेरे मेरे काम मेरे मेहनत से नहीं, सिर्फ उसके अनुग्रह से। हमारे काम तो मैले चित्रों के समान होते हैं, उसका अनुग्रह है जो यहाँ बिठाया। और हर भविष्यवाणी पूरी होती है, ब्लेसिंग की भी होगी, आपके जीवन में होगी। ये साल सारी भविष्यवाणी पूरा करके जाएगा, आमीन। मेरे अजीज, इसी पार्ट में आपको वीडियो दिखेगी इंदौर भवन की कितना बन चुका है, और उसके बारे में बोलूंगा। पूरी वीडियो लंबी है, छोड़ के मत जाना और देखना, प्रार्थना करना। यिर्मयाह 1 का 9 में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। सुनो, परमेश्वर अपने वचन डालता है, वही मैं बोलता हूँ। उसकी वाणी सुनकर वो कान में बोलता है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसलिए कहता हूँ, परमेश्वर की बात को सीरियस लिया करो, हल्की में मत लिया करो। वो कब किसी का नाम ले दे, कब क्या बोल दे, पता नहीं। हालेलुया। और जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के आदर करेगा ना, वही बदला पाएगा। जो तू समझेगा, जो इग्नोर करेगा, जो कहेगा यार ये तो पैसे खाने वाले, या कुछ भी बोलेगा, अगर कोई और बोल रहा है, आपको नहीं बोलना। वो अपना प्रतिफल पा चुका है, आप अपना प्रतिफल पाओगे, आमीन।
तो यहां लिखा है, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों का अधिकारी ठहराया, उन्हें गिरा देने ढा देने के लिए, नष्ट करने काट डालने के लिए, यहाँ बनाने रोपने के लिए। ब्लेसिंग और संकट दोनों दर्शाता है परमेश्वर। जैसा बोले परमेश्वर का 3 मौतों से दुनिया हिल जाएगी। 3 मृत्यु की भविष्यवाणी है। 3 मृत्यु। पहला बताया परमेश्वर मुझे फिल्म जगत को लेकर, कोई भी हो फिल्म जगत को, फेमस होगा, मेल हो या फीमेल हो, फिल्म जगत को लेकर तुरंत उसकी डेथ की न्यूज सुनोगे आप, और पूरी दुनिया जानती होगी उसे, हिल जाएगी, सदमे में हो जाएगी। ये कैसे हो गया, हम और आप भी सोचेंगे। ये पहला फिल्म जगत को लेकर बहुत, ये इसी साल पूरी होगी, परमेश्वर दया करे। दूसरा बताया है राजनीति को लेकर, एक नेता फीमेल और मेल फेमस होगा, पूरी दुनिया जानती होगी, अचानक से दुनिया से चला जाएगा, और हम और आप हैरान हो जाएंगे। वो किसी भी उम्र का हो, हम सोचेंगे बीमार भी नहीं था, कैसे, कोई भी कारण हो सकता है, पूरी दुनिया हिल जाएगी। तीसरा बताया क्रिकेट जगत को लेकर, क्रिकेट जगत को लेकर सेम कंडीशन, दुनिया से जाएगा इंसान तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, और कहेंगे कैसे हो गया। ये 3 मृत्यु की भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने कहा है बोलने के लिए। क्यों कहा है, इसके पीछे एक और रीजन है, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर दया करें, दया करें, कि वो लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, हमें और आपको करनी है, इसलिए परमेश्वर बताता है ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर एक मौका दे और मन फिरा और 32 मले उद्धार पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रार्थना करोगे, और इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा इसी वीडियो में जुड़ा है, वो इंद्र भवन दिखाई जाएगा, उसके बारे में बोला जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं बेटा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने जो भविष्यवाणी बताई है उसका मीनिंग बताया है, आप इसलिए बताते हो ताकि आपका प्रकाशन हो सके, और हम प्रार्थना करें, वो लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे आप इनको मौका दोगे, और उसके बाद मन फिराए 32 महीने ताकि उद्धार हो जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये वरदान दिया, लेकिन मैं दया चाहता हूँ भविष्यवाणी के ऊपर, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी है। आप तक सारी भविष्यवाणी पूरी हुई है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आगे भी होगी, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। आइए अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इसी वीडियो में जुड़ा हुआ है।
सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। अभी आपने देखा इंदौर भवन कितना बन चुका है, खुशी है ना, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। ये अलौकिक भवन है, ये चमत्कारी भवन है, ये परमेश्वर का वाक्य में प्रेजेंट भवन है, जो खुदा ने आवाज देकर बुलाया है। जिनका ये घर है उन्होंने तो खुदा को पूरा घर दे दिया, सिलेंडर हो गए, अपनी ब्यूटिशन की दुकान बंद कर दी, अपना जॉब से संन्यास ले लिया, रिजाइन दे दिया, परमेश्वर की सेवा करते अभी बपतिस्मा लिया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, पूरे इंदौर को बदल दिया। आरसी लोग थे और आरसी पर छोड़कर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। मूर्ति पूजा से आजाद हो गए, श्राप से आजाद हो गए और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मेरे ऐसे तो कितना अच्छा लगता है जब इंसान परमेश्वर में सब कुछ देता है फिर परमेश्वर उसको रिटर्न देता है। ये वही परिवार है जिन्हें रांची तंबू में दिया और परमेश्वर यहाँ दिया। जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं ना, उस कंडीशन में जब हमें कुछ नहीं होता, जब हम कहीं से उधार लेकर अपना सोना बेचकर कहीं ना कहीं से करते हैं, तो परमेश्वर को लगता है कि हाँ अब ये मुझसे प्रेम करता है। जैसे हम अपनी बेटे बेटी के लिए, माँ बाप के लिए करते हैं ना। मान लो कि डॉक्टर ने कहा कि 50,000 की जरूरत है, हम डॉक्टर से कहेंगे नहीं कि पैसे कैसे लाए, क्योंकि मुझे नहीं पता, करो इंतजाम। फिर हम इंतजाम करने में लगेंगे और फिर हम डॉक्टर को देंगे ताकि हम उस इंसान की जान बचाएं जिसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम का सबूत है ये कि हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो हम परमेश्वर का सबूत देते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसके भवन के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। आमीन। फिर हम ये नहीं सोचते कि यार हमारा पैसा क्यों और दे देंगे। फिर वहां सेल्फिश हो गया, फिर वहां आ गया कि तेरा मेरा भवन है, फिर वहां आ गया कि हम बस लेना जानते देना नहीं जानते। जब हम ये कहते हैं ना, प्रभु ये तेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये किसी का नहीं, ये तेरा भवन, मेरे पिता का भवन बन रहा है, मैं तो दूंगी, मैं तो दूंगा, चाहे मुझे कहीं से लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस भवन के लिए खड़ा हूं, खड़ी हूं। तो लगता है वो रियल प्रेम। और फिर परमेश्वर में रियल प्रेम दिखाते हैं। हमें यह है प्रेम का परिभाषा कि हम अपने बच्चों की फीस भरने के लिए सब कुछ करते हैं, हम अपने घर का राशन के लिए सब कुछ करते हैं, हम डॉक्टर को देने के लिए सब कुछ करते हैं। जब हम परमेश्वर के भवन के लिए सब कुछ करते हैं, परमेश्वर के राज्य में सब कुछ करते हैं, मिनिस्ट्री में देने में सब कुछ करते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ करता है हमारे। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों कि परमेश्वर लिया। ये प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते हैं पिता सिंदूर भवन के लिए, और खुदा का धन्यवाद करता हूँ जो दे रहे हैं, जो देंगे पिता, जल्दी जल्दी हो सके। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज लोगों के मन में आया कि वाकई में जब हम तुझसे प्रेम करते हैं हम पीछे क्यों। पिता आज ये सब कुछ पूरा होगा, मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर का सिद्ध में पाए सिद्ध में थे, अब मैं खुश हूँ। मेरी कोई फीस नहीं, की डिमांड नहीं, लेकिन जब होती है, जब कुछ मुझे चीज़ लानी होती है, मिनिस्ट्री में कुछ चाहिए होती है या भवन के लिए, ये तो सोचा भी नहीं था मेरे लिए कि मेरे लिए तो तोहफा है ये। हालेलुया। मेरे अजीजों, वाक्य में 4-4.5 लाख हम दे चुके हैं इसके, और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। लोग दे रहे हैं, दूर दूर से दे रहे हैं, प्रभु के दास मैं रांची में आता हूँ, वो लोग दे रहे हैं, हमेशा देते हैं। और उनका सपना है जब तक भवन नहीं बन जाता वो देंगे, और आप लोगों का भी सपना है और आप लोग पीछे नहीं हट रहे। मैं आज उनसे बात करना चाहता हूँ जो किसी कारण नहीं दे पाते, या ये सोचते हैं कि वो मेरी मिनिस्ट्री नहीं, वो मेरा भवन नहीं, वो तो पाशा जी का है, मैं तो कभी जाऊंगा नहीं। गलत सोच है। आज ये शैतान की सोच हटा देना, परमेश्वर में रियल प्रेम देखना। मैं गवाही देना शेयर करना चाहता हूँ जो खुदा ने अभी मेरे मन में डाली, अपने पापा की गवाही, जो मुझे बहुत, जब मैं समझ नहीं पाया था उस समय, मुझे भी अखरा था पापा क्या कर रहे हैं, जब पैसा नहीं तो फिर क्यों दे रहे हैं। ये आज समझता हूँ मैं जब खुदा में आने के बाद कि वाकई में खुदा के लोग कितने प्रेम करते खुदा से। जब मेरे पापा को अटैक आया दिल का, और संडे का सुबह का टाइम था, हम चर्च जाते थे, पहले हम चर्च जाते थे, फिर शाम को हम सभा लगाते थे, 20-25 लोग आते थे हमारी सभा में। मेरे पापा को अटैक आया सुबह, दर्द में हुआ दिल में, और हम हर सुबह के 6 बजे संडे के दिन मेरे मम्मी ने तुरंत की, मेरी मम्मी पर प्रार्थना में ज़्यादा थे, हम नहीं थे उस समय, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते थे। हमने प्रार्थना करी, लेकिन हमें ख्याल आया डॉक्टर का, कि मेरी मम्मी ने हाथ बढ़ा के प्रार्थना करी, और मेरे पापा 10-15 मिनट में एलर्ट हो गए, ठीक हो गए, नहाए धोए, हम चर्च चले गए। खुदा का धन्यवाद हो। और वो के फिर भवन से वापस घर पे आए, सुनो गौर से। उसके बाद परमेश्वर ने पापा को कहा कि जो शाम को लोग आएंगे ना उनको मीठा खिला दे, तू तेरी नई जिंदगी है। मेरे पापा ने यही कहा जो हम सब कहते हैं, बेटा पैसे नहीं है, 150 रुपये या 200 रुपये पड़े होंगे तो कुछ सस्ती चीज खिला देता हूँ। सस्ती चीज है ना, काम क्या कहते हैं, 50-10 रुपये दे दो परमेश्वर को, टाल दो, 100 रुपये दे दो, टाल दो, है ना, क्या हो गया, दे दिया भाई, एक बार दे दिया, बस एक ईंट लग जाएगी हमारे नाम की, बहुत है। जिन पे है या जिन पे ये सोचते हैं तो बड़ा। लेकिन पापा ने सच कहा था कि भाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो फीलिंग नहीं समझ पाए। परमेश्वर ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो या हो सकता है मुझसे और आपसे पूछे, पर उन्होंने कहा था अगर बेटा
तो डॉक्टर भी जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि 60,000 का इंतजाम कर, 50,000 का इंतजाम कर। तो क्या तेरे बच्चे नहीं करते? क्या तेरे हाथ पैर नहीं मारते इधर उधर? तो मेरे बच्चे, तो तेरी जिंदगी बची है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ बस मुंह में ठगरा दे। मेरे पापा को परमेश्वर बात लगी, उन्होंने साइकिल उठाई, एक दुकान पे गए, 1,000 रुपये लिए उधार, दूसरी दुकान पे गए, 1,000 रुपये की बर्फी लेके आए, अच्छी से अच्छी, शाम को खिलाया, संडे को ही शाम को। सुबह ऑफिस से फ़ोन आ चुका था, ऑफिस गए, जब रिटायरमेंट हो गए थे वो बैंक में गए जहाँ पापा की पेंशन आती है, और पेंशन वालों ने कहा पेंशन लेने कि भाई विल्सन आपका चेक आया हुआ है 14,000। रिटर्न दे दिया खुदा ने, 1,000 का 14,000। लेकिन जब तक हम टूटेंगे नहीं ना, जब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे खुदा के लिए, जब तक खुदा हमें देगा भी नहीं। ये है फीलिंग, प्रेम परमेश्वर की प्रजा के लिए। आज आपका प्रेम कितना है उस भवन के लिए आज साबित होगा। और मैं चाहता हूं कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊं, कहूं, मुझे लालच नहीं है कि भैया पैसा आ चुका है और आप अपना दान रोक दो, जैसे मूसा ने कहा था। जितना आ रहा है मैं उतना बता रहा हूं, एक एक चीज आपसे शेयर करता हूं। मैं, मुझे अच्छा लगता है आप मेरे परिवार हो और खुदा ने मुझे आप लोग दिए। मैं ज्यादा लेकर ज्यादा खाकर तृप्त नहीं होना चाहता। मेरा परमेश्वर जो दे रहा मुझे बहुत है। हाँ, देता ज्यादा, उतना देता कि बिखरते, 5 रोटी दो मछली को प्रभु ने इतना दिया कि बिखर गई, टोकरे रखने पड़े। तो देता है भाई, उतना देता कि आगे भी बचा रहे, अकाल से तृप्त करता है वो। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज वो प्रेम दिखेगा आपका। अब वाक्य में भवन से परमेश्वर प्रेम करते ना, तेरा मेरा खत्म आज से। और बस ये सोचना ना कि मुझे इतना करना है कि, क्योंकि कहते हैं ना कि जब चीज बढ़ जाती है, एक जना एक तरबूज नहीं खा सकता, उसको अगर 100 जगह बांट दो, खत्म। 20 लाख रुपए एक जना दे सकता है, खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं। लेकिन अगर उसको डिवाइड कर दो और ये सोचो कि मैं कम से कम 50,000 तो दूंगा, मैं कम से कम 1 लाख तो दूंगी, मैं कम से कम 20,000 तो दूंगा, सोचो वो डिवाइड हो जाएगा। आराम से होकर ठान लो कि मुझे इस महीने करना है प्रभु के लिए, और परमेश्वर आपके मन की सोचेंगे। जब एक बहन के घर गया था और उन्होंने कहा था कि नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं, फिर परमेश्वर ने को आवाज दी, उन्होंने कहा आप आ जाओ। 3 दिन में परमेश्वर ने उसके घर में फ्रिज भी लाए, सब कुछ लाए, और क्योंकि उसने मन खोल दिया था और हम गए। बहुत बड़ी गवाही थी। तो मैं प्रार्थना करने अलीगढ़ में गया था, उसकी पहले वो कह रही थी भाई मेरे पास पैसे नहीं, आप कैसे आओगे? और 3 दिन में परमेश्वर ने इतना पैसा दिया, उन्होंने कहा गाड़ी करके आ जाओ, मैं सारे पैसे दूंगा। जब हम परमेश्वर की दिल खोलते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे आकाश खोल देता है। और आज हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब दे रखी है, हो सकता है आप अच्छे कमा रहे हो, अच्छी पोस्ट हो आपकी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो, अच्छी जॉब, अच्छा रुतबा हो आपका, आप एक अच्छे दुकान चला रहे हो, अच्छा बिजनेस है आपको। क्यों दिया खुदा ने आपको? ताकि आप उस मिनिस्ट्री में मदद कर सको, आप खुदा के भवन में मदद कर सको। जब परमेश्वर ऊंचा करता है ना, जब एस्तर को ऊंचा किया था इसलिए कहता है ताकि बुरे वक्त पे काम आ सके। जब परमेश्वर हमें कुछ देता है ना, तो इसलिए देता है ताकि हम उस जगह मदद कर सकें। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा ने वचन दिया है मुझे, पहला इतिहास, बड़ा अंदर लगता है वचन। दाऊद क्या कहता है? पहला इतिहास 29 का 14, पहला इतिहास 29 का 14 में लिखा है, मैं क्या हूं मेरी प्रजा क्या है, मैं क्या हूं मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। अपनी इच्छा से भेंट देने की, हम क्या है? हम सोच रहे हो मेरे 1 लाख रुपए डाल दिया, मैंने 5 लाख डाल दिया, मैंने तनख्वाह डाल दी, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे परमेश्वर ने दिया भाई, बस ये कि अपनी इच्छा से करना है, दबाव से नहीं। हाँ, मुझे प्रभु के लिए करना है, इसका भी प्रतिभा सोचने का भी मिलता है। बहुत बहन है, बहुत भाई जो सोना गिरवी रखकर अपना बहुत कुछ बेच कर दे रहे हैं। हालेलुया। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दे दिया। क्या बात है, बड़ी बेहतरीन बात है ये। मतलब हम क्या है, हम जान भी देंगे ना, अरे तेरी तो जान है, वापस तेरी गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें देने से खुश होता है। आज खुदा कहता है कि जो तेरे पास है, जो जॉब सब कुछ, उसमें से दे। जो तेरे बैंक बैलेंस में है उसमें से दे, क्योंकि वो तेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। हन्ना सफीरा ने सोचा था मेरा है और हमने अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बनाएंगे, खत्म। आज परमेश्वर देख रहा है आपका प्रेम जो दिया है ना, दिया क्या है, परमेश्वर का तो है, उसके भव में लग रहा है। आज कितने लोग इस परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ेंगे, आज देखने काबिल बात है। आज टेस्टिंग है आपकी, कितने लोग आगे आने वाले हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता दोनों चीजों के लिए,
जो पहली भविष्यवाणी हुई पिता उसके लिए भी, और जो भवन दिखाया इतना बन गया, इतने पैसे चला के धन्यवाद करता हूँ। अब जो चाहिए पिता वो हमें फास्टली चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लोगों के मन में आपने खोल दिए, लोगों का जो रखा हुआ पैसा था जो शैतान यूज कर रहा था अब वो यूज नहीं कर पाएगा। जो उनके मन में शैतान डाल चुका था बात है, अब वो हट चुकी पिता। वो रो रो के प्रायश्चित कर रहे हैं कि हमने गलत सोचा, वो पिता मेरा और इनका नहीं, वो तेरा भवन है। एक पिता का भवन बन रहा है जिसमें लोग ठीक होंगे, जो लोग उद्धार पाएंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए भी जो उसमें कंधे से कंधे मेहनत कर रहे हैं, धूप में मेहनत कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के मेहनत कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब से जो दे रहा है पिता परमेश्वर, जो दे चुका है, दे रहा और देते रहेगा पिता, वो आशीष होता चले जाएगा। क्योंकि आज से इनके मन में आपने जो जो डाला है वो बहुत काय से डाला है। आज से जो डला है पिता वो बहुत डला है। मैं धन्यवाद करता हूँ। इनके मन का जो शैतान ने कब्जा कर रखा था, जो सोच रहे थे पिता हम अपनी मिर्च में देंगे, हम अपने पाशों देते हैं, हम दूसरों में क्या दे, वो सब हट चुका है। आज ये अपना प्रेम साबित करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि अपना तूने प्रेम साबित किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब ये प्रेम साबित करेंगे तो ये सब कुछ देंगे उस भवन के लिए जो खड़ा है, बनने को तैयार है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सभी भविष्यवाणी के लिए, सभी के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि मेरे अजीजों आप जो हम पे ज़्यादा देना है, इसे फास्टिंग आपको मदद करनी है, और मैं जानता हूँ इस बार प्रभु ने आपके मन को छुआ है और आप पीछे नहीं हटोगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।